अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है लिमिट्स। लिमिट्स हम रियल एनालिसिस या मैथमेटिक्स की दूसरी बुक्स में भी ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो लिमिट्स के वर्ड से तो आप बखूबी कहा होंगे कि लिमिट्स हमारे पास क्या होती है। तो उसी लिमिट्स के जो कंसेप्ट है उसको हम कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास लिमिट्स कैसे डिफ़ाइन होती हैं। तो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले हमारे पास रियल लिमिट्स हैं कि रियल लिमिट्स हमारे पास कैसी लिमिट्स होती हैं। हम कोई भी यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं एक फंक्शन, यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसमें हमारे पास एक्स की जैसे जैसी यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, हमारे पास वाई की वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए वाई में हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही हैं और हमने ये एक लाइन बना के इसको ग्राफ बना दिया तो हमारे पास लिमिट्स आ गई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स जो है वो एक्स नॉट की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक्स नॉट आप यहाँ पे 8 कंसिडर कर लें। एक्स जैसे जैसे एक्स नॉट की तरफ जा रहा है तो हमारा जो फंक्शन है वो एल की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि अपनी लिमिट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से इस डायग्राम की मदद से आप देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो फ़िलहाल यहाँ पे है, ठीक है, और हमारे पास फंक्शन की लिमिट्स यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। फंक्शन को हम लेके आए हैं 1 पे, एक्स की वैल्यू अब 1 पे है, वाई की वैल्यू अब 8 पे है। नेक्स्ट आगे मज़ीद जाएं, एक्स जब 2 पे पहुंचा वाई की वैल्यू हमारे पास 5 पे आ गई है। एक्स जब 3 पे पहुंचा तो वाई की वैल्यू हमारे पास 4 और 3 के दरमियान आ गई है। एक्स जब हमारे पास 4 पे पहुंचा तो वाई की वैल्यू हमारे पास 3 पे आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स नॉट, यहाँ पे आप 4 और 5 के दरमियान ये वाला पॉइंट कंसिडर करें। ठीक है, ये वाला हमारे पास एक्स नॉट आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास जो एक्स है वो एक्स नॉट की तरफ जा रहा है, हमारी जो लिमिट है ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास इस एल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एल हमारा कहाँ पे है? एल हमारा यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट हमारा एल है। ठीक है, तो जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो एल की तरफ आ रही है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं लिमिट। ये हमारे पास लिमिट होती है। तो कंसिडर करें आप एक्स की कोई 2 वैल्यू उठा लें। एक्स की वैल्यू एक उठा लें 3, सेकंड वैल्यू एक्स की उठा लें 6। ठीक है, तो 3 पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू है? 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे। 6 पे इसकी फंक्शन की है वैल्यू यहाँ पे, और एक्स नॉट पे इसकी वैल्यू क्या है? ये वाली एल है। तो जैसे जैसे ये यहाँ से इस तरफ आ रहा है तो वैल्यू हमारे पास यहाँ इस तरफ आ रही है। ठीक है, यहाँ से भी इस तरफ आ रहा है तो ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास एल नॉट के ऊपर आ रहा है। तो जब हमारा एक्स जो है वो एक्स नॉट के करीब पहुँचाएगा, यानी कि एक्स जो है हमारा एक्स नॉट जैसे जैसे एक्स जो है एक्स नॉट की तरफ अप्रोच कर रहा है, हमारी जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो अप्रोच कर रहा है हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट के पास। तो यही हमारे पास लिमिट का कंसेप्ट होता है कि ये एक्स जो है एक्स नॉट के इक्वल नहीं आता, ना ही एफ ऑफ एक्स एल के इक्वल आता है। ठीक है, लेकिन इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जितनी ये करीब आता जाएगा ये हमारे पास इतनी लिमिट करीब आती जाएगी। तो ये कंसेप्ट हमारे पास लिमिट का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि जैसे जैसे हम एक्स नॉट से एक्स की तरफ आते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो एल की तरफ आता जाता है। ठीक है, और इतने करीब आ जाता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एफ ऑफ एक्स और एल के दरमियान हमारा जो डिफरेंस बचता है, यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स माइनस एल के दरमियान यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस हमारा है बहुत माइनस डिफरेंस बच जाता है। ठीक है, तो इसको हम एप्सिलॉन कोई छोटे से छोटा नंबर जो कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है उससे लेस हमारे पास ये फासला बच जाता है। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो लेस देन हमारे पास आ गया एप्सिलॉन से। तो ये कब लेस देन एप्सिलॉन आया? जैसे हमारे पास एक्स जो है एक्स नॉट की तरफ गया, मीन्स के एक्स एक्स नॉट से की तरफ गया, तो ये हमारे पास
जो फंक्शन की वैल्यू है ये हमारे पास एप्सिलॉन की तरफ चली गई है। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस एक्स नाट हम एक छोटा नंबर ले लेते हैं डेल्टा। जैसे ही जब ये डेल्टा से कम होगा तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट से हमारे पास लेस हो जाएगी एप्सिलॉन से। तो ये वाला बस हमारे पास इस लिमिट का कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स लिमिट। कम्प्लेक्स लिमिट कौन सी होती है? अगर हमारे पास दो नंबर हैं z2 और z1, ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान जो फासला बनेगा वो हमारे पास उनका डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसे जैसे z2 z1 की तरफ आता है तो हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है ये हमारे पास कम होती जाती है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है? अगर हमारे पास ये फंक्शन है जी नाट पे इसने आना है, जी हमारे पास यहाँ से है, तो ये आप जी से जी नाट तक पहुँचने के लिए हमारे पास डिफरेंट पाथ हैं। एक पाथ हमारे पास ये वाला बन गया है, एक पाथ ये वाला बन गया है, एक ये वाला पाथ बन गया है, एक ये वाला पाथ बता रहा है कि इस तरह घूम के भी हम जी नाट तक पहुंच सकते हैं। तो जी नाट तक, जी से जी नाट तक पहुंचने के लिए हमारे पास डिफरेंट पाथ हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा पाथ चूज़ करेंगे? तो यहाँ पे इसने लिखा है इफ़ लिमिट z approaches to z naught f of z equal L, we want to f of z approaches to same complex number L along every possible curve through z naught। तब हमें एक क्राइटेरिया यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि हम कौन सा रास्ता देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो वेज हों जी नाट तक पहुँचने के लिए, और दोनों वेज से जब हम जी नाट पे अप्रोच करते हैं तो दोनों वेज जो हमारे पास लिमिट्स आती है L1 और L2, ये अगर हमारे पास इक्वल आ जाती है तो फिर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर L1 L2 की इक्वल नहीं आती तो हम ये कहते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 दी गई है। एग्जांपल नंबर 1 में इसने नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का बताया है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जी अप्रोचेज टू ज़ीरो, जी और जी कंजुगेट है, तो ये क्या कह रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? यहाँ पे देखिए सोल्यूशन। तो सबसे पहले इसने जी की लिमिट कैलकुलेट की है y इक्वल ज़ीरो। जब y इक्वल ज़ीरो लेंगे हम तो हमारे पास ये जो फंक्शन की लिमिट बनती है ये सारी इस एक्स एक्सिस के ऊपर बनती है। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होती है। तो अब यहाँ पे ज़ीरो पे अप्रोच करने के लिए एक तो हमारे पास ये वाला वे है, ठीक है, एक तो हम इस तरफ से पहुँच सकते हैं, सेकेंडली हम इस तरफ से पहुँच सकते हैं। तो दो तरफ से हम पहुँच सकते हैं ज़ीरो पे पहुँचने के लिए। तो दोनों तरफ से पहुंचने के लिए जब हमने इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई की हैं तो z आपको पता है z इक्वल होता है हमारे पास x प्लस आयोटा ज़ीरो, क्योंकि हम x एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं, और z कंजुगेट हमारे पास होगा x माइनस आयोटा ज़ीरो। तो ये हमारे पास बच गया x बाई एक्स से कैंसिल हो गए, हमारे पास जस्ट 1 बच गया, और जब 1 पे लिमिट अप्लाई की तो इक्वल 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास z अप्रोचेस टू ज़ीरो हो गया और हमारे पास लिमिट आ गई है 1 की। लेकिन नेक्स्ट ये क्या कह रहा है? अगर हम अब दूसरे वे से आएँ, अगर हम अब इस वे से आएँ इमेजिनरी वे से, तो हमारे पास आने के दो तरीके हैं। एक नीचे से आ सकते हैं, ऊपर से। तो दोनों तरफ से जब ये इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई, तो आयोटा वाई से कैंसिल होकर -1 बन गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -1। तो अब यहाँ पे देखें, हम जब एक्स एक्सिस से ज़ीरो के ऊपर आए थे तो हमारे पास आंसर आया था 1, और जब वाई एक्सिस से हम ज़ीरो के ऊपर आए हैं तो हमारे पास आंसर आ गया -1। और आपको पता है 1 जो है वो नॉट इक्वल है -1 की। तो हमारे पास दोनों अलग-अलग वे से जहाँ पे जब ज़ीरो पे पहुँचे हैं, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है। तो जब दोनों अलग-अलग वे से ज़ीरो पे पहुँचे हैं तो हमारे पास जो पाथ है वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
रिमार्क यहाँ पे ये दे रहा है कि द अबाव क्राइटेरिया इज़ यूज टू शो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ना, हम अगर हमने ये बताना हो कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हम ये वाला क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं कि दो डिफरेंट पाथ यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास पाथ की लिमिट इक्वल ना आए तो हम कहते हैं कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे एक और रिमार्क्स दे रहा है बट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लेकिन एग्जिस्टेंस लिमिट के लिए हम ये वाला क्राइटेरिया यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और रिमार्क्स है टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट f ऑफ z इक्वल l। तो इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरत होगी, हमें एक एप्सिलॉन ज़रूरत होगा और एक डेल्टा ज़रूरत होगा। जैसे कि f ऑफ z माइनस l हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बन जाएगा जब हमारे पास x माइनस एक्स नॉट लेस देन होगा डेल्टा से। तो इस चीज़ का हम एग्जाम्पल नंबर 2 में यूज़ करेंगे कि लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट, z का जो मॉड है वो z नॉट की इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक एप्सिलॉन कोई भी सी भी ले लिया, एप्सिलॉन हम कोई सी भी नंबर ले सकते हैं आर्बिट्रेरी क्लोज जो कि पॉजिटिव नंबर होता है, और एक हमने ले लिया डेल्टा जो कि 0 से ग्रेटर देन है। तो हम कहते हैं z माइनस जी नाट जो कोई मॉड्यूल है लेस देन एप्सिलॉन है, कब है, जब z माइनस z नाट का जो डिस्टेंस है वो लेस देन हो डेल्टा से। तो हमने नेक्स्ट हमने क्या किया कि f ऑफ z माइनस f ऑफ z नाट लेस देन एप्सिलॉन ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया है z माइनस जी नाट लेस देन एप्सिलॉन। तो इसके ऊपर होल का मार्ड ले लिया, तो होल का मार्ड जी का मार्ड या जी का कंजुगेट या जी का मार्ड के कंजुगेट हमारे पास एक ही इक्वल होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं z माइनस जी नाट कंजुगेट मार्ड लेस देन आ गया हमारे पास एप्सिलॉन से। तो अब हमने डेल्टा एप्सिलॉन की जब जैसे इक्वल लिखा है तो हमारे पास आ गया डेल्टा जी माइनस जी नाट लेस देन डेल्टा, क्योंकि हमारे पास एप्सिलॉन की इक्वल है। तो हमारे पास आ गया f ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नाट लेस देन एप्सिलॉन जब जी माइनस जी नाट लेस देन डेल्टा से। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई जो हमने प्रूव करनी थी।